राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये टॉपिक और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है, कि जिन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका, जिन लोगों को आपने ट्रू कलर्स, जिन लोगों के आपको पता चल गए, यूनिवर्स ने जिन लोगों को आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका, अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो अभी किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की अभी क्या करेंट कंडीशन है और वो लोग अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 8, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 3 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। अगर मैं राशियों की बात करूं तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस है। ये कुछ राशियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या वाटर एलिमेंट्स, या चारों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 12 की 12 राशियों की है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते। देखिए, यहाँ पे जिन लोगों को, है ना, आपने या यूनिवर्स ने जिन रिश्तों को, जिन लोगों को आपने निकाल फेंका या यूनिवर्स ने निकाल फेंका, अभी उस दैट पर्टिकुलर एनर्जी, उस इंसान की अभी लाइफ में क्या चल रहा है, दे आर कंप्लीटली ट्रैप, ठीक है। वो पूरी की पूरी 100% किसी ना किसी गंदी लोगों के द्वारा कंट्रोल में है। उनके माइंड को, उनकी नेक्स्ट एक्टिविटी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। वो अपने आप को एक फंसा हुआ और एक कैदी जैसा महसूस करे, क्योंकि उनके साथ वैसा बर्ताव किया जा रहा है, ठीक है, किसी पर्सन के द्वारा उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। वो अभी करेंटली हर एक चीज़ हो उनकी लाइफ में, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो किसी ना किसी चीज़ से, कहते हैं ना, मेंटल स्ट्रेंथ हो, क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में एज अ रुकावट बनी हुई है। दे आर रिस्ट्रिक्टेड। किसी भी चीज़ को आगे सोचना क्या है, लाइफ में क्या करना है, कोई सोच विचार, कोई एक्शन लेना, मतलब कहते हैं ना, उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं, उनका दिमाग बांधा हुआ है। जिस तरीके से वो आपको कंट्रोल हमेशा करना चाहते थे ना, जिस तरीके से कई बार उन्होंने आपको कंट्रोल भी किया, ठीक उसी प्रकार से उस पर्सन की यहाँ पे ये एनर्जीज क्लियर नजर आ रही है, दैट नाउ दे some other person is controlling that person, ठीक है। they have a really heavy, बहुत भारी, और यहाँ पे क्लियर अगर मैं शब्दों में बात की जाऊँ तो यहाँ कर्मा उनको मिल रहा है। जो जो पाप कर्म उन्होंने किया था ना, तो कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पे शनि की दशा चल सकती है या कुछ ऐसी एनर्जीज है, या फिर जो शनि देव जी है ना, बस वही बात है कि जब शनि की दशा चलती है ना, शनि की महादशा हो या फिर दशा हो, तो जब चलती है ना किसी, या साढ़े साथी हो, ढैया हो, तो जब इंसान जो जैसे कर्म करता है ना, उसको उसी के बेसिस पे हजारों गुना मल्टीप्लाई करके उसको उस चीज मिलती है। किसी की शनि में वो रंक से राजा बन जाता है, और किसी की, है ना, शनि का जिस पर प्रभाव हो तो वो राजा से रंक बन जाता है। तो यहाँ पे यही बात है कि अभी उन्होंने जितने पाप कर्म किए थे, जितनी ज्यादा कूटनीतिज्ञ किया था, जितना ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज और नकारात्मकता किए थे, वही सारी चीजें अब उनकी लाइफ में, वो चीजें बहुत गुना मल्टीप्लाई होकर उनकी लाइफ में वही चीजें हो रही है। जो उन्होंने दूसरों को कंट्रोल करने की या दूसरों को, है ना, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार से वो भी अब निराशावादी, और उनको भी कोई ना कोई ऐसी इंडिविजुअल, उनके अपने ही कोई हो सकते हैं, ठीक है, वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। दे हैव अ वेरी, किसी ना किसी जो बात का, किसी ना किसी चीज़ का, या फ्यूचर को लेकर या प्रेजेंट को लेकर कोई बहुत भयावह डर है उनको, ठीक है, फियर है, कोई बहुत मेजर लॉस का उनको डर है, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है, या फिर अपने वर्क प्लेस में या किसी ना किसी चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रेशर, होपलेस, निराशावादी,
और किसी भी पर्सन के द्वारा उनको मदद नहीं मिलने वाली, कोई भी उनका एक पर्सन भी उनके साथ खड़ा नहीं रहने वाला उनकी मुश्किल समय में या उनके अच्छे समय में। हाँ, उनके अच्छे समय या उनके मुश्किल समय में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होने वाला। किसी यहाँ पे नेगेटिव फेमिनाइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वो उस औरत को पूरे अच्छे तरीके से पता है कि उसके साथ जो उसने पाप कर्म या कूटनीतिक या सबके साथ किया है ना, अब उसका पर्दाफाश सबके सामने हो चुका है। आपने भी अपनी लाइफ से उस पर्टिकुलर पर्सन को निकाल चुका है, तो यहाँ पे या फिर आप नहीं निकाले तो यूनिवर्स ने निकाला है, ठीक है। वो उस गंदे रिश्ते, जो वो गंदी एनर्जीज को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंका गया, ये बात यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है। और वो पर्सन अब बहुत ज़्यादा डर और खौफ में, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक सांस वो खौफ में जी रही है, वो नेगेटिव लेडी। यहाँ पे ये बात क्लियर एकदम नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। लुक एट दिस रिवर्स। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनका जो ये सबके सामने जो सच्चाई आई है ना, एक भी पर्सन उनको सपोर्ट करने वाले, इवन उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी उनको सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज डैट कि वही लोग जो उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स है या जिसके साथ मिलकर उन्होंने इतनी नेगेटिविटी कई सालों तक रची, वही पर्सन के द्वारा उन्हें बहुत बुरी तरीके से और भारी तरीके से ब्लैकमेल, प्रताड़ित और डराया धमकाया जा रहा है। एंड नो वन, नॉट इवन मतलब कहते हैं ना, कोई भी पर्सन उनके आसपास इंसानियत भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हवानियत की है, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हैवी डेविल वाली उनकी एनर्जीज। और इसकी वजह से उनको कोई भी सपोर्ट, किसी भी प्रकार का कोई साथ भी देना है ना, कोई भी ऐसी एनर्जीज नहीं है। हर तरफ से अपमान, हर तरफ से है ना डिसअपॉइंटमेंट ना, इस प्रकार की एनर्जीज, इस प्रकार की चीज़ों का आपके हेटर्स को सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज वॉट एवर दे हैव सो दैट इज वॉट दे आर रीपिंग, यानी जो उन्होंने बोया था वही वो पा रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार की एनर्जीज बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। there is some of the guidance for you is that कि all you need is to focus on learning, always be learning more, ठीक है। आप सीखिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा अगर आपको इस चीज़ों से, इस एनर्जी से है ना निकाले है, सो देर इज इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू बी स्टार्ट लर्निंग, राइट। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, जस्ट ग्रैब इट। एंड सच में इस टाइम पर आप जो भी चीज़ करेंगे, वो कहते हैं ना बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा। या कुछ अगर आप सीखना भी चाह रही हैं या चाह रहे हैं, उसका भी आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। सक्सेस आप बहुत जल्दी बिल्डअप कर सकते हैं या कर सकते हैं। यू नीड टू डू टीम वर्क। यहाँ पे ये कुछ बातें नज़र आ रही हैं। एंड बी वेरी मच डेडिकेटेड टू योर गोल्स, ठीक है, क्योंकि ये जो समय है ये बड़ा प्यारा है और आपकी जो एनर्जीज है वो मल्टीप्लाई हो गई, यानी आपके अंदर का एंथुसियाज्म, आपके अंदर की पॉजिटिविटी और एनर्जीज मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज यू आर आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। उस नेगेटिव एनर्जी उसको, उस नेगेटिव रिश्ते को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। तो इसके लिए आपको तो ग्रेटफुल होना है फर्स्ट टू द यूनिवर्स। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों निकाल फेंका है? क्योंकि आपका उद्देश्य अलग है, क्योंकि आप अभी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे काम आपके आसपास सामने आने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ आपको सीखने के लिए ना, for learning, for growth purpose, for studying, there is some of the things which will come. Opportunity, a job opportunity, it could be a business idea or anything it could be. So you have to work on that. So आपका पूरा 100% पोटेंशियल आपके अपने उस चीज़ पर होना चाहिए और वो चीज़ होगा, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव लोगों को निकाला जाएगा। जब स्पेस जो क्लटर हुआ है वो उसको क्लीन किया जाएगा, तभी तो कोई वेलकम चीज़ को, कोई अच्छी चीज़ को वेलकम किया जाएगा, है ना। तो बस उसी तरह की प्यारी प्यारी एनर्जीज है। एंड एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि आपके जो हेटर्स है या वो जो लोग हैं, दैट पर्सन इज सीक्रेटली भी स्टॉकिंग यू, ठीक है। वो पर्टिकुलर एनर्जीज आपको सीक्रेटली देख रही है, ये बात यहाँ पे क्लियर आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आपकी ग्रोथ, आपकी मेहनत, आपके पैसे पर, ठीक है। दैट पर्टिकुलर एनर्जी की बहुत गंदी नज़र भी है, इसलिए आपके वो क्या बात कही जा रही है, दैट यू हैव टू, जितना गंदी उसकी नज़र है ना आपकी ग्रोथ पर या आप पर, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ और तीव्र नज़र होनी चाहिए आपके लक्ष्य। ये बात क्लियरली किसी प्यारी सी डिवाइन एंजल के लिए आ रहा है, तो ज़रूर आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिए, है ना। इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, है ना, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये ऐसा नहीं है कि आप गर्ल है या फिर बॉय है, यहाँ सबके लिए ये बात आ रही है। यहाँ पे मैस्कुलिन की भी एनर्जीज है,
इसीलिए अगर आप अपने कोई काम पर ध्यान देना चाह रहे हैं या चाह रही हैं ना, तो इसको बहुत बहुत एक्शन लीजिए। ये बात कही जा रही है क्योंकि जो आप हार्ड वर्क करेंगे या करेंगी, ठीक है, वो आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स देने वाला है। ये बात यहाँ क्लियरली आ रही है। एंड इसी ठंड में, इसी विंटर सीजन में आपका बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इस चीज़ को करिए। और जो लंबे समय से जो फाइनेंशियल स्टक था या जो चीज़ें या खुद में जो आपके है ना कैपेबिलिटी या फिर कोई भी चीज़ ऐसी सिचुएशन जो आपको रोक रही थी, वो इस समय पे नहीं रोकेंगे। इसलिए इस समय पर आपको अपने गोल्स को, अपनी जो भी आपके नेक्स्ट लक्ष्य है उसको पूरा ध्यान केंद्रित करके एकदम दिल से कार्य करना है। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए करना है ताकि कोई भी रुकावट ना आए, और अपनी जी जान लगा देना है जो भी कार्य आप कर रहे हैं। आइदर जॉब, और क्योंकि जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ होने के बहुत चांसेस है, आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। आपके बिजनेस पर ग्रोथ, एक्सपेंशन, वेल्थ का एक्सपेंशन, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू प्लान to work on any ideas, definitely do it. Very great time it is. And जो भी चीज़ आप करेंगे ना वो बहुत फलित फुलित होगा, तो इसीलिए समय का पूरा ध्यान देना है। एंड एक और बात प्यारी सी एंजल के लिए कही जा रही है, दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर इनर वॉइस। आपका अंदर का दिल बच्चा क्या कहता है, आपके अंदर की आवाज़ क्या कहते हैं, आपको उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। जय श्री राधे। लुक एट दिस, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपकी ये बात आ रही है कि आपके अंदर की क्या बात है, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, क्योंकि बहुत सुख है, बहुत शांति है, आपको अनुभव करना है। और ये सुख और शांति का अनुभव कैसे होगा, जब आप खुद के अंदर की बात को सुनेंगे, खुद की बात को सुनिए, ठीक है। समथिंग हैप्पी न्यूज़ और एंगेजमेंट्स, एनी काइंड ऑफ है ना प्रपोजल्स, यहाँ पे ये कुछ प्यारी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड वन मोर थिंग, you are dreaming something to do in your life, and the card is telling that yes, जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने साकार होने वाले हैं। इसलिए वो देख रहे हैं, इसीलिए बिना किसी की बात सुबह, है ना, किसी की कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स या फिर डिमोटिवेशन वाले बात सुने, आप कार्य में आगे बढ़िए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, गुड लक, पॉजिटिविटी, सक्सेस, एवरीथिंग विच यू आर डिजायरिंग ना, बहुत शुभ समय चल रहा है। तो ज़रूर ज़रूर एक्शन लीजिए, और ये परिवर्तन का बहुत बड़ा समय है। सो डेफिनेटली अपने एफर्ट्स को तेज कर दीजिए, एंड जो एफर्ट्स आप कर रहे हो उसे बरकरार रखिए। बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। जो आप लंबे समय से सोच रहे थे ना, वो सारी चीज़ें संभव होने का एकदम बेस्ट समय है। एंड ये लोगों को, ये नेगेटिव लोगों को जो आपकी लाइफ से हटाया गया है ना, इस चीज़ पर सच में ग्रेटफुल होइए, और अपनी सारी एनर्जीज, अपनी सारी ऊर्जा अपने आप पर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट लेकर आएगा। साथ ही साथ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की असंतुष्टि या फिर किसी भी प्रकार का, है ना, नॉट बीइंग ग्रेटफुल, ठीक है, टू द यूनिवर्स, ये बात से, ये चीज़ों से आपको कहा जा रहा है कि ये नहीं करना है। ये बात किसी के लिए मैसेज आई है, ठीक है, कि जो भी आप कई समय से क्या होता है ना, हम आसपास की सिचुएशन ऐसी होती है, आसपास की चीज़ें ऐसी होती है कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा जल्दी फोकस कर लेते हैं। तो ये ध्यान, ये माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, कोई टैलेंट या कोई स्किल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पता क्या होता है, अगर किसी ने, इंसान ने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया, कैसे लेकर आया, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है पॉजिटिव माइंडसेट। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत 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 बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिव माइंडसेट। इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो जिस भी प्रकार से नेगेटिव पैटर्न्स चलते आ रहे थे आपकी आसपास की सोसाइटी में, आपके घर में, या किसी भी प्रकार से, उस चीज़ों को आपको छोड़ना है, क्योंकि वो आप छोड़ेंगे, है ना, तो वो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी पर फोकस करना, लॉस पर फोकस करना, या खुद ही के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो नकारात्मक है, ठीक है, दैट आई एम ऑलवेज लेट ओवर हियर, है ना, मैं हमेशा लेट पहुंचता हूँ या पहुंचती हूँ, तो इस प्रकार की वर्ड्स नहीं यूज़ करना। मैं हमेशा समय पर पहुंचता हूँ, या मैं समय पर पहुंचती हूँ, ऐसे एफर्मेशंस और सेंटेंसेस को भी ना पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। आपको ये लगता होगा ये वर्ड्स, ये सेंटेंस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखते। जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, जो लोग इन चीज़ों को विश्वास करते हैं, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, मानते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को वरदान समझते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें
बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है, अनुभवित है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का अनुभव है। पॉजिटिव माइंडसेट मन को भी खुश और संतुष्ट रखता है, और जो आप ड्रीम्स रख रहे हैं ना, लाइफ को भी सेटिस्फाइड एंड कंप्लीट फुलफिल रखता है। इसीलिए इस बात को आपको ज़रूर ज़रूर ध्यान देना है। एंड जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बी ऑलवेज अ लर्नर। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो इंसान फिर पीछे होने लगता है। इसलिए इस बात को भी ज़रूर ज़रूर ध्यान देना है। एंड इस डिवाइन एंजल की जो बात आई है कि आपको इस चीज़ों को बड़ा प्यार से ना, दिल से ध्यान देना है। और ये जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आया है, जो गंदे लोग, जो गलत लोग आपकी लाइफ में से परमपिता परमात्मा ने हटाया है, उस लोगों की लाइफ में बहुत बुरी तरीके से भयावह हो रहा है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज जो आई उसको उतना ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि सच में तो देखा जाए तो क्या ही है ना, बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। और हर इंसान सोचता है कि वो पाप कर्म कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसके कुछ नहीं होगा, पर उसके कर्म उसके साथ रहते हैं, उसके कर्म उसको हर बार देख रहे होते हैं और उसके पीछे रहते हैं। वो जन्म जन्मांतर तक कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को अपशब्द कहना, किसी के साथ कुछ नेगेटिव हैवी करना, किसी को धोखा देना, ये होता बड़ा आसान दिखता है कि अरे आसान है, उसने कर दिया, उसने छल कपट से कुछ छीन लिया। पर जब वो उसके पीछे है ना, किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी को झूठ बोल दिया, तो वो बातें हैं। पर इसीलिए वो कर्म आएंगे, पीछे आते ही आते। ठीक उसी तरीके से आपके हेटर्स की लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही हैं। एंड प्यारी डिवाइन एंजल्स, आप सबके लिए ये बड़ा प्यारा मैसेज आया है, क्रिएटिविटी। अपने ये जो आपके अंदर जो बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप खुद के इनर वॉइस यानी खुद की आवाज़, अंदर की आवाज़ को सुनना बंद कर दी थी या बंद कर दिए थे, खुद की हेल्थ को ध्यान देना या खुद के अंदर की स्किल्स या क्रिएटिविटी को ध्यान देना बंद कर दिए थे ना, उस चीज़ पर वापस ध्यान देने लग जाइए मेरी प्यारी प्यारी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। आपके लिए बात कही जा रही है कि हीलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी पास्ट में नेगेटिविटी या हैवी एनर्जीज थी, उस चीज़ से आप हील होने वाली हैं या हील होने वाले हैं, ठीक है। एंड एक कला के द्वारा, ठीक है, कोई भी कला हो सकती है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, एनीथिंग इट कुड बी, राइट। उस कला के द्वारा आप खुद के अंदर की क्या इमोशंस है, खुद की क्या आवाज़ है, खुद की अंदर की क्या दिल की आवाज़ है, उन चीज़ों को पहचानिए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं ना, तो आप अपने अंदर एक नया बदलाव देखते हैं, एक गुड, पॉजिटिव एंड इन्हांस्ड वर्जन देखते हैं खुद का। न्यू वर्जन, इन्हांस्ड, पॉजिटिव एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये चीज़ों को आप देखते हैं और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें हर एक क्राइटेरिया में, चाहे वो हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप हो, हर एक फील्ड में, ठीक है, एक संतुलन, एक स्पिरिचुअल जर्नी हो, हर एक चीज़ों में, हर लाइफ के एक्सपेक्ट्स में एक संतुलन बनाए रखती है। इसीलिए ये बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है प्यारी डिवाइन एंजल, तो ज़रूर 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 ध्यान दीजिए। देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस टेक्स्ट से हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए ये सभी प्यारे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए क्या मैसेज है। क्या देखिए प्यारी में एंजल, आपके लिए क्या बात आई है। आपके लिए बात आई है अपने इंट्यूशन पर विश्वास करिए। सच में अपने इंट्यूशंस पर विश्वास करिए। आपके अंदर की क्या बात करिए, क्या इंस्टिंक्ट कह रहा है ना, पता चल जाता है कि कौन इंसान कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसके मन में चल रहा है, टेंशन। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ये बात आपके लिए प्यारी सी आ रही है और उस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। जो आपका दिल कह रहा है, जो इंस्टिंक्ट कह रहा है कि हाँ बस यही है, तो उसी पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बातें क्या कह रहे हैं, उस पर थोड़ा सा एक को एज अ साइड रखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप चाह रही है कुछ करना, आप चाह रही हैं कुछ करना, बट आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप इतनी बातें बाहर की सुनते हो। तो बाहर के शोर को बंद करेंगे तभी तो खुद के इंस्टिंक्ट को, खुद के इंट्यूशंस को, खुद की एनर्जी से कनेक्ट होंगे। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत आनंद आएगा आपको
खुद से कनेक्ट होने में, क्योंकि खुद असल मायने में हमारे अंदर का जो इंस्टिंक्ट होता है, जो इंट्यूशन होता है, वो परमपिता परमात्मा ही हमें गाइड, और क्या करना है क्या नहीं वही गाइड करती है, इसलिए इसको ध्यान देना है। सीक गाइडेंस फ्रॉम दोज हु केम बिफोर यू, आपके एंसेस्टर्स, कोई भी आपसे जो बड़े हैं, ठीक है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे जिनसे भी, जो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, इट कुड बी एनी वन, योर बुक्स, आपके, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनसे गाइडेंस लीजिए जो आपसे बड़े हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं तरीके से आप कुछ गाइड या कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ में अगर डाउट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक सलाह लीजिए, क्योंकि जब हम सलाह लेते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में जो बहुत भयावह हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, उस चीज़ों से बहुत हद तक बच जाते हैं, और अपनी लाइफ में हम संतुष्ट और एक सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इसीलिए गाइडेंस लेना और अपनी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग, है ना, आगे बढ़ना, ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। सो यहाँ पे इट कुड बी एनी वन, योर मदर, योर टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, एनी वन। सो यहाँ पे ये बात आपके लिए स्ट्रॉन्ग आ रही है, इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज प्रीशियस टू यू, जो चीज़ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए प्रीशियस है, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई है, ठीक है। दैट इज नॉट अबाउट मोह, वो परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई है, और उसे छोड़ना नहीं, और उसे प्रोटेक्ट करना है, उसका बचाव करना है, और उसके लिए खड़े रहना है। ये बात प्यारी सी एंजल के लिए मैसेज है। एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज एंड विथ क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस, नई नई अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इस चीज़ को आपको खोजना है, क्योंकि आ रही है, इतना तो पूरा 100%, बस इसे खोजना है, नए लोगों से मिलना है, एंड अपनी क्यूरियोसिटी, जो मन में कोई बात आ रही है, खुले दिल से स्वागत करना है अपॉर्चुनिटीज़ का। और जिस भी चीज़ को लेकर, है ना, क्यूरियो कि ये कैसे होता है, ये तो वो चीज़ जानिए, समझिए, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी मिली है, सीखना है, जानना है, अच्छे लोगों से मिलकर आगे बढ़ना है। जय श्री राधे। जिनकी पॉजिटिव एनर्जीज है, जिनकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, उनके साथ, है ना, संग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सच में इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। कुछ होते हैं कि जो बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, बट उनका किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी वो नहीं है प्लस पॉइंट, उनकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव नहीं हो रही, बट व्हेन यू आर सराउंडेड विथ हाई वाइब्रेशन पीपल, इट विल रियली इम्प्रूव योर वाइब्रेशन। तो ये चीज़ें हैं, और हम सब तो जानते भी है, सुनते भी है, पढ़ते भी आ रहे हैं कि, है ना, साधु संतों का संग दीजिए, अच्छे लोगों का संग दीजिए। क्यों ये सब है, एक मैं आपको, है ना, शॉर्ट में एक कथा भी बताना चाहूँगी। या नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन, अपने अंदर के बच्चे को प्यार से और दया से, खुद को बहुत प्यार और दुलार के साथ ट्रीट करिए। करिए, आप करके तो देखिए, क्यों नहीं करते, सबके लिए प्यार है, दुलार है, खुद के लिए क्यों नहीं, करिए। तो कथा, है ना, स्टार्ट करती है, बहुत छोटी सी, मैं बहुत छोटे में आपको के साथ शेयर करना चाहूँगी। जय श्री राधे। एक ना, ठीक है, एक इंसान था, वो, उसे बहुत सारे पाप कर्म करता था, फिर मतलब बहुत सारे पाप कर्म नहीं, मतलब वो, है ना, एक जिंदगी तो कुछ उससे अच्छा कर्म हो गया था, जिसकी वजह से वो स्वर्ग गया, ठीक है। तो स्वर्ग में वो गया, और उसके बाद फिर स्वर्ग में, है ना, जो उसने पुण्य कर्म किए थे उसका वो फल प्राप्त कर रहा था, तो ऐसे ऐसे करके समय हुआ, तो उसके बाद उसका फिर स्वर्ग से जाने का समय हो गया, कि अब हो गया, तुम्हारे जितने पुण्य कर्म थे, तुम्हें उस चीज़ का, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, अब इस जाने का समय आ गया, ठीक है। तो पृथ्वी लोक पर जाने का समय आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर सब पार्षद थे, तो उन्होंने कहा, तो वो फिर बोले कि पृथ्वी लोक में जाने का समय आ गया, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बस एक आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे को पृथ्वी लोक में जाना ही पड़ रहा है, अब मेरे को ये स्वर्ग त्यागना होगा, है ना। तो एक चीज़ आप, मेरा एज अ रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि मेरे को पृथ्वी लोक में वैसे भेजिएगा जहाँ बहुत बड़े बड़े साधु संत होंगे, ठीक है, बहुत सारे साधु संत होंगे, और बहुत साधु संत होंगे, और वहाँ उस जगह में भेजिएगा, ठीक है, उस जगह में फेंकिएगा वो, ठीक। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर वो उनको उस जगह में फेंके, मतलब उस जगह में फेंके, या फिर बोला, है ना, जहाँ पे बहुत सारे साधु संत हैं। तो वो जब नीचे गिर रहे थे, वो
तो सभी साधु संत सब देखने लगे तो उनके दिल बहुत कोमल और करुणामय होता है। तो जब वो देखे कि वो ऊपर से कोई है ना गिर रहा है, तो उनके सबके दिल से सब अपने आशीर्वाद, सब अपना तप उस पर्टिकुलर पर्सन को दे दिए। ठीक है। उसके बाद फिर वो उसको इतना आशीर्वाद मिला कि वो बच जाए, वो है ना, सबने अपना तप, अपनी आशीर्वाद दिल से भरपूर दिया, क्योंकि करुणामयी होते हैं साधु संत। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके इतने सारे पुण्य इकट्ठे हो गए उस पर से कि उसे वापस स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। तो बस वही बात है कि अच्छे लोगों का संग, उनका आशीर्वाद, उनका दिल बड़ा कोमल होता है। जो अच्छे होते हैं ना, उनका दिल बड़ा कोमल और प्यारा होता है, निर्दय, है ना, बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल और बहुत दयालु होते हैं। तो बस वही बात है कि उन लोगों का संग, अच्छे लोगों का संग, साधु संतों का संग हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आशीर्वाद प्राप्त, है ना, मिलता है। तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत पुण्य बनती है, हमारी लाइफ में पुण्य बनता है और हमारी लाइफ में खुशियाँ और आशीर्वाद बना रहता है। तो इसीलिए ये चीज़ बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए कहते हैं ना, साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और यहाँ पे ये बात भी आई, देखिए कि एनर्जीज भी आई कि आपसे जो बड़े हैं, यानी जिनसे आप हमेशा सलाह लेते आ रहे हैं, पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, तो इनका आशीर्वाद पाइए। जितना हो सके इनकी सेवा करके, कहीं ना कहीं से, ठीक है, सेवा करके आशीर्वाद देखते, क्योंकि वो आशीर्वाद जो होता है ना, पूरा जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर बना देता है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइए। आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग, जो आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड फ़ोन नंबर करेक्शन और नेम नंबर करेक्शन, हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली, डेफिनेटली आपके भाग्य में होगा, चीज़ें परिवर्तन में होंगी, तो आप डेफिनेटली उस एनर्जी से कनेक्ट होंगे और एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है, अनुभवित, बहुत जल्दी और बहुत ग्रैंड परिवर्तन। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सोचने की, आपकी समझने की, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, हर एक रिश्ते आपके फ़ोन नंबर की वाइब्रेशंस बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई रेमेडीज़ चाहते हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, सात्विक शक्तियाँ, और वो कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। डैट इज सिर्फ सात्विक एंड गोपनीय शक्तियाँ, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशली पर्सनलाइज की जाएगी। चाहे वो हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल हो या फिर किसी भी प्रकार के, चाहे हेल्थ को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इश्यूज़ या किसी की गंदी नज़र, बच्चों को लेकर हो, किसी भी प्रकार से कोई भी भारी हेवी एनर्जीज, अगर आप किसी भी चीज़ में, चाहे जॉब, बिजनेस, एनीथिंग, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और कंप्लीट आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस शक्तियों से, माता रानी के आशीर्वाद से जुड़ सकते हैं। हीलिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपनी हीलिंग सेशन फॉर योर फाइनेंस, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सेल्फ, फील फ्री टू मैसेज। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। एंड जो मैसेजेस जो है ना रीडिंग्स में आए, उस चीज़, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया, जो ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और अपनी लाइफ को परिवर्तन लाइए। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राधे, जय श्री राधे। एंड वन मोर थिंग, कमेंट सेक्शन में आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय श्री राधे। और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।